आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, प्रसिद्ध संतों, महंतों, पहुँचे हुए महात्माओं में एक नाम है श्री एकनाथ जी। श्री एकनाथ जी के बारे में यह वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, 4-5 मिनट का यह वृत्तांत होने वाला है। आपसे विनती करता हूँ कि बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, एकनाथ जी पैठण में संवत 1590 के लगभग श्री एकनाथ जी का जन्म हुआ था। इनके पिता श्री सूर्य नारायण जी और माता रुक्मणी जी। कुछ जन्म काल के पश्चात माता पिता का देहांत हो जाने के कारण इनका पालन पोषण इनके पितामह चक्रपाणि जी ने किया था। श्री एकनाथ जी बचपन से बड़े ही प्रतिभाशाली और भजननिष्ठ व्यक्ति थे। एक दिन रात के समय शिवालय में बैठे हुए हरि गुण गा रहे थे। उसी समय इन्हें देवगढ़ में श्री जनार्दन पंत जी के पास जाने का दिव्य आदेश मिला। तत्काल ही ये चल पड़े और तीसरे दिन देवगढ़ पहुंच गए। श्री जनार्दन स्वामी ने इन्हें अधिकारी जानकर अपना शिष्य बना लिया। श्री एकनाथ जी 6 वर्ष तक गुरु सेवा में रहे। गुरु की कृपा से ही इन्हें भगवान दत्तात्रेय का साक्षात दर्शन हुआ। इसके पश्चात गुरु की आज्ञा से शूलभंजन पर्वत पर जाकर इन्होंने कठोर तप किया। तप पूरा हो जाने पर फिर गुरुदेव के पास वापस आ गए। अब इन्हें गुरुदेव ने संत दर्शन तथा भक्ति का प्रचार करने के लिए तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। तीर्थ यात्रा में ही इन्होंने चतुश्लोकी भागवत पर मराठी में पद्म ग्रंथ लिखा। श्री एकनाथ जी के पिता महने श्री जनार्दन स्वामी से एकनाथ जी के नाम विवाह करके गृहस्थ बनने का आज्ञा पत्र लिखा लिया था। तीर्थ यात्रा से जब एकनाथ जी लौट रहे थे तब मार्ग में ही उनके पितामह ने वह आज्ञा पत्र दिखाया। इनकी पत्नी श्री गिरजाबाई बड़ी ही पतिपरायणा आदर्श गृहिणी थी। श्री एकनाथ जी के ग्रंथों में सबसे अधिक लोकप्रिय ग्रंथ श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद का मराठी पद्यानुवाद है। पद्य अनुवाद है। उनके और भी कई ग्रंथ महाराष्ट्र में प्रचलित हैं एवं सामान्य माने जाते हैं। इनके धैर्य, आक्रोश, क्षमा और सर्वत्र भगवान को देखने के दृढ़ भाव के विषय में कई घटनाएं प्रसिद्ध हैं। प्रयाग से गंगा जल की कांवर लेकर श्री रामेश्वरम को चढ़ाने के लिए एकनाथ जी जा रहे थे। मार्ग में एक गधा प्यासा पानी के मारे तड़प रहा था। एकनाथ जी ने वो सारा का सारा गंगा जल उस गधे को पिला दिया। उनके घर रात में भूखे ब्राह्मण आए। वर्षा हो रही थी। भोजन बनाने को सूखा ईंधन नहीं था। एकनाथ जी ने अपने पलंग के पाए पाटी जलाने को देकर भोजन बनवाया। चैत्र कृष्णा 6 संवत 1656 को गोदावरी के तट पर श्री एकनाथ जी ने अपना शरीर त्याग दिया। उस समय ये पूर्ण स्वस्थ थे। गोदावरी स्नान करके हरि भक्तों की कीर्तन ध्वनि के मध्य ही उन्होंने समाधि ले ली। तो दोस्तों, यह एक आदर्श संत श्री एकनाथ जी के बारे में यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए। अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाइए। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय अवश्य दीजिए। क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुमूल्य है कि आपने मेरे वृत्तांत को सुनकर किस प्रकार इसको पाया, इसलिए आपकी राय बहुमूल्य है। और दोस्तों, इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते ही रहेंगे।
जय श्री राम, जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।